आज हम लोग शुरू करेंगे विंड पावर के बारे में, और ये भी जो है आपका एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है। ठीक है, विंड पावर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हवा का इस्तेमाल करके हम लोग किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हवा का इस्तेमाल करके सोचो, है ना। चलो, इसके बारे में आप बचपन वाले क्लास में भी पढ़े होंगे कि बहुत बड़ा जो पंखी लगा हुआ रहता है विंड, उसको हम लोग कहते हैं विंड मिल, है ना। वो क्या करता है, बहुत तेज हवा जब चलता है तो वो अपने आप घूमने लगता है, और जब वो घूमता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना। वही चीज़ बेसिकली यहीं पे है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ इसमें नया नहीं है। लिखा हुआ है नाउ इंडिया रैंक्स एज अ विंड सुपर पावर इन द वर्ल्ड, मतलब कि भारत को जो है ना विंड सुपर पावर का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे विंड एनर्जी यानी कि विंड पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग उसको जनरेट भी करते हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि दुनिया में हर एक जगह पे विंड पावर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत को जो है विंड सुपर पावर कहा गया है। सोचो, इसका मतलब ये होगा कि भारत में हवा चलता है, तो हवा चलने से क्या होता है, हमारा विंड मिल चलता है, और विंड मिल चलता है तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया विंड सुपर पावर। तो ये जो दर्जा है, ये जो रैंक है, अभी फ़िलहाल भारत को ही मिला हुआ है, दुनिया में केवल भारत को मिला हुआ है, जो कि ये बताता है कि भारत में विंड पावर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आगे, द लार्जेस्ट विंड फार्म इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। भारत का सबसे बड़ा विंड फार्म यदि कहीं पे है, विंड फार्म का मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा जगह जहाँ पे कि केबल और केबल हमारे क्या लगे होंगे, वही विंड वाला मिल जो लगा हुआ है वो लगा हुआ होगा, जो बहुत बड़ा पंखा होता है उसका घूमता है। बात समझ में आ रही है। यदि इसको आपको देखना है तो आप इसका जो डायग्राम है वो पेज नंबर 62 में फिगर नंबर 5.13 में देख सकते हैं, कितना बड़ा बड़ा पंखी लगा हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा जो विंड फार्म है वो आपके तमिलनाडु में है। कहाँ से कहाँ तक, नागरकोइल से मदुरई तक, और ये दोनों जगह आपका जो है तमिलनाडु में ही पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स। तो इन जगहों पर भी, यानी कि इन सारे स्टेट्स में भी हमारा जो है, और ये लक्षद्वीप हमारा बेसिकली एक आइलैंड है, भारत का एक आइलैंड है, तो इन जगहों पर जो है आपको पूरी तरीके से विंड फार्म देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सब भी विंड फार्म के मायने में कम नहीं है, ये भी बहुत आगे है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जो विंड फार्म है वो आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। आगे, नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। देखो, कंट्री में हमारे भारत में अलग अलग जगहों पर विंड एनर्जी क्रिएट किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन नागरकोइल और जैसलमेर का जो विंड एनर्जी है, विंड पावर है, उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं, और वहाँ पे एनर्जी बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से विंड पावर के बारे में। विंड पावर के बारे में आप बचपन वाले क्लास में पढ़े भी थे, तो उसमें उतना कुछ खास नहीं है। आगे है हमारा बायोगैस, तो सेपरेट क्लास में इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, यानी कि अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।